बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ कांस्टेबल ANF के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो साबका पेपर्स में बार बार रिपीट हो चुके हैं। इंतहाई मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। मुकम्मल वीडियो को लाजमी देखें ताकि जितने भी क्वेश्चंस हम आपके साथ इस वीडियो लेक्चर में शेयर करें, इनसे आप आने वाले पेपर्स में फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान इज़ कॉल्ड। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बॉर्डर है उसे गोल्ड्स मिड लाइन कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, कई पेपर्स में पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर लाइन का पूछा गया है। कई पेपर्स में ये पूछा गया है ये जो बॉर्डर लाइन का नाम है ये क्यों रखा गया, इस बॉर्डर लाइन को कब कायम किया गया, ये बॉर्डर लाइन पाकिस्तान के किस सूबे के साथ लगती है, इस बॉर्डर लाइन की लंबाई कितनी है। कई पेपर्स में ये मेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है और कई पेपर्स में इन पॉइंट्स में से कोई ना कोई पॉइंट रिपीट हुआ है। तमाम क्वेश्चंस को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले वक्त में आज से 10 साल के बाद भी कोई कैंडिडेट हमारा ये वीडियो लेक्चर देखता है, सुनता है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो लेक्चर उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बॉर्डर है ये बॉर्डर गोल्ड्स मिड लाइन कहलाता है। एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था सर फ्रेडरिक जॉन गोल्ड्समिट, उसी के नाम पर ये बॉर्डर लाइन का नाम रखा गया, क्योंकि ये जो बॉर्डर लाइन थी ये इसी ब्रिटिश ऑफिसर ने बनाई थी, कायम की थी और इसी ने ही अनाउंसमेंट की थी। इसी के नाम के अकॉर्डिंग ये बॉर्डर लाइन का नाम रखा गया और ये बॉर्डर लाइन 1871 से 1872 के दरमियान कायम की गई। ये बॉर्डर लाइन पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान और ईरान के साथ लगती है। एक साइड पे पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान है और एक साइड पर ईरान है। इस बॉर्डर लाइन की कुल लंबाई 909 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, विच सी पोर्ट इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर ड्रग स्मगलिंग। वीवर्स, इन तीनों चारों में कराची पोर्ट जो है ये ड्रग स्मगलिंग के लिए बहुत ज़्यादा हसास है। यहाँ से बहुत ज़्यादा ड्रग्स स्मगल की जाती हैं। कराची पोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट, सबसे बड़ी बंदरगाह होने के साथ साथ पाकिस्तान का मसरूफ़ तरीन बंदरगाह है। पाकिस्तान जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तकरीबन 70%, ऑलमोस्ट 60 से 70% इसी कराची पोर्ट से जाता है। वीवर्स, इस कराची पोर्ट को 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कायम किया। क्वेश्चन नंबर 3, विच ड्रग इज डिराइव्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट। वीवर्स, पॉपी प्लांट से हेरोइन निकाली जाती है, हेरोइन बनती है। हेरोइन जो है ये मॉर्फिन से बनती है। मॉर्फिन पॉपी प्लांट से निकलता है और अफगानिस्तान इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये जो अफीम है ये अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, उसके बाद फिर ये स्मगल की जाती है। वीवर्स, ये जो हीरोइन है ये इंतहाई डेंजरस है, मुज़र सेहत है, ये इंसानी नर्वस सिस्टम को तबाह कर देती है और इसके नतीजे में ये होता है कि सांस लेने में मुख्तलिफ मसाइल का और फिर मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है ये सबसे लंबा बॉर्डर है। इसकी लंबाई तकरीबन 2670 किलोमीटर है। वीवर की जो मेजरमेंट है ये कई पेपर्स में डिफरेंट आ रही है। किसी में आपको कुछ मिलेगी, किसी में 2200 कुछ मिलेगी, किसी में 2400 कुछ मिलेगी, लेकिन एग्जैक्ट जो इसकी लेंथ है वो ये है। इसे आप कंफर्म करना चाहें तो पाकिस्तान की सर्वे की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वहाँ से ये लेंथ आप वेरीफाई कर सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है इसको ड्यूरंड लाइन कहा जाता है। पाक अफगान बॉर्डर को 12 नवंबर 1893 को कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, दी एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF ऑफ पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। वीवर्स, ये जो ANF है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, इसे 21 फरवरी 1995 को कायम किया गया, इसको क्रिएट किया गया। वीवर्स, इससे पहले दो डिपार्टमेंट्स थे, एक पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड था और दूसरा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स थी।
इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया और एक नया डिपार्टमेंट जिसका नाम ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स रखा गया, वो कायम कर दिया गया। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। मजीद अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में जो कांस्टेबल ANF के पेपर्स हमने अपलोड करने हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तो हमारे इस ई टेस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम वीडियो लेक्चर अपलोड करें फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ व्यूवर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने कांस्टेबल ANF पेपर्स की तैयारी के लिए लेटेस्ट सेकंड एडिशन गाइड तैयार कर ली है। आप ये लेटेस्ट एडिशन गाइड ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। लास्ट टाइम जब पेपर्स हुए थे तो हमने फर्स्ट एडिशन प्रोवाइड किया था। इस वक्त हमारे पास जो लेटेस्ट न्यू एडिशन है वो सेकंड एडिशन है। आप चाहें तो हमारे ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे कांस्टेबल ANF की लेटेस्ट एडिशन गाइड बजरिया डाक हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 8, ANF वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। वीवर्स, ANF जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के तहत काम करती है, इसके अंडर काम करती है। इस वक्त जो मिनिस्टर हैं ANF के वो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी हैं, जो 2024 से मार्च 2024 से खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा डायरेक्टर जनरल हैं ANF के वो मेजर जनरल अब्दुल मुईद हैं। ये भी मार्च 2024 से बतौर DG ANF खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एम टू। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का जो मेन मकसद है वो क्योर एडिक्शंस है। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां पर ऐसे मरीजों को रखा जाता है जो नशा करते हैं, जो एडिक्टिव होते हैं, जो अफीम, हीरोइन वगैरह वगैरह इस तरह की ड्रग्स लेते हैं। इन्हें यहाँ पर रख कर इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, इसमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है, सोशल ट्रीटमेंट भी है, फैमिली काउंसलिंग भी है और इसके साथ साथ इन लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स सिखाई जाती हैं ताकि तंदुरुस्त होने के बाद ये अपना कोई काम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10, विच UN बॉडी मॉनिटर्स ड्रग क्राइम्स। ड्रग से मुतल्लिका जितने भी जो क्राइम्स हैं, केसेस हैं, उनको UNODC देखता है। UNODC स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। वीवर्स, इस UNODC को 1997 में कायम किया गया। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। हमारी ई टेस्ट अकेडमी की ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वेबसाइट को विज़िट करने का तरीकाकार ये है कि आप गूगल में जाएं, ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इसे ओपन करें, ओपन करने के बाद ऑल पोस्ट पेपर्स में जाएं, उसके बाद आपको कांस्टेबल ANF का टैब मिलेगा। इसमें आपको कांस्टेबल ANF के तमाम हलशुदा पेपर्स मिलेंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप हमारी इस वेबसाइट से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से आप ई टेस्ट अकेडमी की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर भी आपको पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट जॉब्स के हलशुदा पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आप हमारी ई टेस्ट अकेडमी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दिया करें और कमेंट्स में हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। इसके अलावा ये तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इन तमाम को लाइक और फॉलो कर लें। इन तमाम पर डेली बेस पर हम डाटा अपलोड करते हैं। स्पेशली आप ई टेस्ट अकेडमी का फेसबुक पेज लाजमी लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम 24/7 कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच लॉ गवर्न्स नारकोटिक्स कंट्रोल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ड्रग्स से रिलेटेड, नारकोटिक्स से रिलेटेड जो कवानीन हैं उनको कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 कहा जाता है। वीवर्स, यहाँ पर इसका एब्रीवेशन भी आपने जहन में रखना है, ये भी पेपर्स में रिपीट हो सकता है। CNS स्टैंड्स फॉर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस। ये जो कानून है, ये जो एक्ट है,
इसमें टोटल सेक्शंस की तादाद 64 है। ये 2-3 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, ये जहन में रखिएगा, ये आने वाले पेपर्स में रिपीट हो सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ANF से रेलिवेंट है, ये पेपर में रिपीट हो सकते हैं। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से गाइड मंगवा ली है तो ये गाइड में तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपने गाइड नहीं मंगवाई तो अपने पास लिख लें ताकि पेपर्स में आपके काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेशनल ड्रग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जून। इंटरनेशनल बैन अवी मंशियात का दिन 26 जून को मनाया जाता है। वीवर्स, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA ने 1987 में पहली बार इंटरनेशनल ड्रग डे को सेलिब्रेट किया और 26 जून को इंटरनेशनल डे अनाउंस किया और 1987 से ऑनवर्ड हर साल 26 जून को इंटरनेशनल ड्रग डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ANF का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना है और इसकी डिमांड को रिड्यूस करना है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, द हेड ऑफ ANF इज यूजुअली एन ऑफिसर ऑफ विच रैंक। ANF का जो हेड होता है वो बेसिकली मेजर जनरल या उसके इक्विवेलेंट होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया था कि मेजर जनरल जो है वो इसको लीड कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल जो है वो मेजर जनरल है और मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर ही ANF का हेड होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्लोगन मिशन ऑफ ANF फोकसेस ऑन ड्रग फ्री सोसाइटी। ANF का स्लोगन है ड्रग फ्री सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी बनानी है या ऐसी सोसाइटी कायम करनी है जो ड्रग फ्री हो। क्वेश्चन नंबर 16, हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल इज इन। ANF का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। वीवर्स, ये जो मिनिस्ट्री है ANF की, इसे 2017 में कायम किया गया। उससे पहले इसका कोई प्रॉपर वजीर नहीं था। उसके बाद 2017 के बाद प्रॉपर इसका वजीर है, मिनिस्टर है, जो इसके तमाम मामलात को देखता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय ड्रग। सबसे ज़्यादा मंशियात के इस्तेमाल से इंसानी दिमाग मुतासिर होता है। मंशियात के आदी शख्स की दिमागी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है और वो एक आम इंसान की तरह प्रॉपर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। क्वेश्चन नंबर 18, विच टेक्नोलॉजी हेल्प्स डिटेक्ट ड्रग एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर ड्रग्स को चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे स्कैनर इस्तेमाल किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंफॉर्मेटिव भी है। क्वेश्चन नंबर 19, विच पुनिशमेंट इज पॉसिबल फॉर लार्ज ड्रग ट्रैफिकिंग। अगर कोई बहुत ज़्यादा मंशियात का ट्रैफिकिंग में मुलविस है, मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस है, तो इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। ये तमाम चीज़ें ड्रग ट्रैफिकिंग पर डिपेंड करती है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है और उसके बाद कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करता है कि वो कितनी सज़ा सुनाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच हार्मोन इज अफेक्टेड बाय ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़ करने से जो हार्मोन मुतासिर होता है उसे डोपामीन कहा जाता है। डोपामीन जो है इसे आप सादा अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि ये इंसान के दिमागी तवाज़ुन को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 21, ड्रग एडिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। ड्रग एडिक्शन जो है इसको डिपेंडेंस भी कहा जाता है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेबल ANF के लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी फ्यूचर में कांस्टेबल ANF के पेपर्स हम अपलोड करें फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।